भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्त्या जले जिनपतिं भवधा विसिंचै ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमं मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम छिम राम दाम दीम द्रीम द्राव द्राव ओम नमो वरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। भगवान के जलाभिषेकम 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 करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमत् श्री विश्वादि महावीर परंचतुर्सिंहराय श्री एक जड़ श्री महावीर तीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठाय शुक्ल ध्यान प्रवृत्ताय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्यज्ञानाय सद्ब्रह्मणे श्री धनेन्द्र मंडल मनता ऋषि आरिका श्राव साविका प्रमुख सुनासनाय घाति करुणासनाय घाति करुणासनाय समस्त जीव से अव्वायम अस्माकं छिन छिंदे बिंदे बिंदे मृत्युम अति कामम रति कामम वलि कामम क्रोधम पापम वैरम सर्भयम सर अग्निभयम सर्वायुभयम सर्शत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्विघ्नम सर्राजभयम सर्चौरभयम सर्दुष्टभयम सर्मृगभयम सर्वात्मभयम सर्पन्मंत्रम सर्सर्भयम वृश्चिकभयम सर्सिंहादिभयम सर्गभयम सर्व्याधिम सर्क्षामरडामरम सर्वातघात परघातम सुरोगम क्षयरोगम सकुष्ठरोगम क्रूरोगम सकुक्षिरोगम सरक्षि सरशिरोरोगम सज्वरोगम सर्नरमारिम सरगजमारिम सरसुगोमहेशमारिम सर अज्यमारिम सरशधान्यमारिम सरवृक्षलता मारिम सरगुलपत्र पत्र फल पुष्प मारिम सराष्ट्रमारिम सरदेश मारिम सरकुरभयानी सभीता साग्रभयम सर्वेदनियम सर्मोहनियम सरपस्मारम सरकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजवल और शांतिम कुरु कुरु सर्जीवानंदनाम सर्वजनानंदनाम सर्व्यानंदनाम सर्गोकुलानंदनाम सर्राजानंदनाम सर्ग्रामानंदनाम सर्नगरानंदनाम सर्वकरटानंदनाम सर्वटंपानंदनाम सर्वपत्तानंदनाम सर्वधोमुखानंदनाम सर्वानंदनाम सर्वलोकानंदनाम सर्वदेशानंदनाम सर्वयजमानंदनाम सर्व दुख हन हन दह पचकुट शीघ्र शीघ्रम श्री ओम ऋषिपाशा ह्रीम धनवसता चक्षु परचक्षु भूचक्षु निराश लक्ष्य पतचक्षु हान हान दह पचपुरुषा ओम ऋषिपाशा एकानिक द्वानिक त्राण जात पक्ष मासी बात पित कप स्मिक सन्निपातक सर्ववर्णम सर्वदुष्टम सर्वसाग्र नाश नाश पड़सा
ओम श्री लक्ष्य सुखदाका श्री महावीर लक्ष्मीदास लक्ष्मीदास महावीर ओम श्री शांतिनाथ जगत शांति का सर्व शांति गुरु नमः श्री शांतिनाथ जगत शांति का सर्व शांति जगत शांति का सर्व शांति यस्य कोत श्लोकस्तु व्याधि वर्षन वजता विवंश मुरो स्वस्य से श्रीमान श्री आज श्रीमान श्री विनय कुमार जी प्रतीक कुमार जी शशांक जैन जी सपरिवार से समस्त उपस्थित पर से जीवन से सर्व शांतिरस्तु जयोस्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु आरोग्यस्तु कल्याणमस्तु अभिवृद्धिरस्तु धीरस्तु कुलगोत्र धन्य सदा संतु ऋषभनाथ जी अजनाथ जी समनाथ जी विनाथ जी स्मृतनाथ जी पदपुष्पासना जी चंद्र भुज भूषण जी शीतला जी शासन जी बांस भुज धर्म शांति कुंतर अल्लाह मनस मनसो नमः जी नीमिनाथ जी माम नित्य भय नमः तेरह शांति ओम नमोते स्वा सर्वरक्ष रक्ष सुपर्षा ओ संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल निरवकुले जिन गृहे जिन रात महम यजे ओम ह्रीं परम पूजने प्रातस्मरणीय की जड़ श्री भगवान के शांति धारा निमित्तेन जल फलादि महापूर्ण अर्घम निपामति सह सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकार हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते में ओम परम पूज्य गिरसी आदनाचेंद्र नमः जल फलादिमा अर्घम निपामति। तो ऐसे सोने जैसा पीला रंग वाला जिसका मन होता है वो आदमी कैसे होता, प्रबुद्ध होता, बहुत सोच समझ के कदम उठाता है, सोच समझ के बात करता है, सोच समझ के सलाह देता है और वो करुणायुक्त होता है। करुणा एक आत्मा का धर्म है, किसी के नुकसान नहीं पहुंचाता है, संजय करता है। और कार्य कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है इसके बारे में विवेक पूर्वक विचार करके ही फिर कार्य करता है। जिस कार्य बिगड़ने से अपने को बर्बादी का कारण होने ऐसे कभी नहीं करता, बहुत सोच समझ के कार्य करता, लाभ हुए दूसरे को भी ये नहीं हो। और लाभालाभ ये लाभ अलाभ, खरीदने वालों को भी नुकसान नहीं हो और व्यापारी खुद को अपने को नुकसान नहीं हो, दोनों को सुख शांति मिले, लाभ मिले। इस तरह से वो तराजू का सामान रखकर व्यापार करता है। एक तरह से न्यायाधीश के गुण होते हैं, इसे समझो। न्यायाधीश जैसे तराजू के चिन्ह हैं तो वैसे वो न्यायपूर्वक सलाह देना, न्यायपूर्वक चलना और दूसरे को भी न्याय की सलाह देता है। सदा प्रीतः, जहाँ कहीं भी बैठे उठे, रेल में हो, बस में हो, स्पुतनिक में हो या हवाई जहाज में, कहीं भी घूमे, खेती बाड़ी, दुकान मकान, सड़क पर, वो सब प्राणियों को प्रेम से देखता है, वात्सल्य से देखता है। उसके मन में इन किसी प्राणी के अपने जैसे उसको भी सुखी रहने के भाव उसके मन में रहते हैं। और ये पीतलेशा, पीले रंग वाला सोने जैसा मनुष्य, सोने जैसे मन वाला होता है, ये शुभ मन है। इससे भी बढ़कर और आगे आचार्य बताते हैं पद्मलेशा, कमल फूल जैसे जिसका मन होता है वो आदमी कैसे होता है। एक गंभीर विषय है। कमल तो आप जानते ही हैं, भगवान के लिए चरण कमल, नयन कमल, मुख कमल, नाभि कमल, कमल तो सब फूलों का राजा है। तो ऐसे मन भी राजा होता है जिसका। हम राजे इति मन्यते, भगवान महावीर के और अयोध्या में वृषभदेव के नगर में जो लोग रहते थे अपने को राजा जैसा समझते थे और दूसरे वृद्ध हो, बालक हो, बड़ा हो, सबके साथ समान अच्छे तरह से व्यवहार करते थे। सभ्यता का व्यवहार जिसको कहते वो सभ्य होता था। हम राजे इति मन्यते, अपने को राजा के समान समझते थे, छोटा बड़ा नहीं समझते, भेद नहीं करते थे, न जाति भेद, ये काला गोरा भेद, अमीर गरीब का भेद ये न करते हुए मानव मात्र के प्रति समता भाव, कमल मन वाला बहुत बड़ा आदमी होता है। अब चलिए इस कमल मन वाला जैसा आदमी का दयाशील होता है, दया का बहुत बड़ा मन में दया।
जो आप लोग जानते हैं कि हाथ में आदमी अंगूठी पहनता है, उसमें एक नग भी डालता है सोने के अंगूठे में। वो नग क्यों डालता है? शास्त्रों में लिखा है इसलिए याद दिलाना। क्या याद दिलाना? हे भगवान, आप तो दया के सागर है, एक बूंद दया छोड़ के मुझे मत जाए। इस बात को याद दिलाने के लिए वो नग डालते हैं। तो कमल फूल जो है, स्वभाव वाला, मन वाला आदमी, सदा त्यागी, अंतरंग त्याग, बहिरंग त्याग, हमेशा त्याग भावना उनके मन में रहता है। वो त्यागी होता है एक तरह से, घर में रहे या जंगल में रहे, पर वो त्यागी त्यागी होता है। इसी तरह से देवार्चन तत्परा, देवता अर्चन तत्परा, पूजा पाठ, स्तुति स्तोत्र, देव पूजा, गुरुपास्ती, सत्संग, ये सब उसके ऊंचे कोटि के। शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र सुनना, सत्संग करना, क्षणमपि सज्जन संग तेरे के बहुत। एक क्षणकाल में यदि सत्संग करते हैं तो संसार सागर से पार हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये देवता अर्चन तत्पर, रोज मंदिर जाना, पूजा करना, दर्शन करना, शांति से रहना, ये वहाँ जाके सीख के आता है। इसी तरह से शुचिर्भूत, अंतरंग में भी साफ रहता है और बहिरंग में भी साफ रहता है। शुचिर्भूत, बाहर में भी साफ सुथरा रहता है और मन में भी साफ सुथरा। सदानंद, जहाँ बैठा उठा हो, वातावरण आनंदमय बनाता हो। कहीं भी बैठे आनंद होता है उसको, बहुत आनंद। और आसपास के पड़ोस में भी आनंद, गली में हो, नगर में हो, गांव में हो, रेल में हो। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध है और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्टॉप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान है, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है।
वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।